Question number 54, cash flow statement. You are required to prepare a cash flow statement as per accounting standard 3 for the year 2017-18 from the following balance sheets. बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड आपको गिवन है, इससे बनाना है 2017 एंड 2018 आपको ईयर दिए गए हैं, ठीक है। यहां से आपको फिगर देखनी है, ओके। फिर सबसे पहले जो गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, कोई नोट नंबर नहीं दिया गया है। लास्ट ईयर जो शेयर कैपिटल थी 4 लाख की है, इस बार 6 लाख की हो गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 2 लाख। जब शेयर इशू करे तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, इशू ऑफ शेयर्स। क्या हुआ बेटा? इशू ऑफ शेयर्स हुआ है। आइए इशू ऑफ शेयर्स कर देते हैं, कितने का? 2 लाख। आप अपने लिए लिख भी सकते हैं कि 6 लाख अभी हो गए हैं और लास्ट ईयर 4 लाख की कैपिटल थी, तो कितने के शेयर्स इशू हुए हैं? 2 लाख के। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट है ये, ठीक है। लास्ट ईयर 1 लाख का था, इस बार 2 लाख का हो गया। एनपीबीटी की कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं, 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है आपका 1 लाख का हुआ है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी गई हैं, लास्ट ईयर 2 लाख की थी, इस बार 1 लाख की हो गई, ठीक है। लास्ट ईयर 2 लाख की थी, इस बार 1 लाख की हो गई, तो आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। लास्ट ईयर कितने की थी? 2 लाख, इस बार 1 लाख की हो गई, तो 1 लाख माइनस 2 लाख, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ माइनस के 1 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन दिया गया। आपको पता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का आपको क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यदि है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए 10,000 का लास्ट ईयर बैंक लोन था आपके पास, इस बार क्या हो गया? 0 हो गया, तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन हो गया। पेमेंट ऑफ बैंक लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस बार 0 हो गया और लास्ट ईयर कितने का था? 10,000, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ माइनस 10,000, ओके। इसके बाद ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स कहां आएगा? ओपनिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे। ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर 140 के थे, इस बार 1,05,000 के रह गए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गया 35,000, लेस हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ नोट्स टू अकाउंट वाली बात क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ही ब्रैकेट में दी हुई है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आते ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि टैक्स का आपको लेजर ना बनाना पड़े। कैसे पता चलेगा? आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखोगे कि कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में दी हुई है क्या, और गिवन क्वेश्चन में भी टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। बोला है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। इस ईयर आपने टैक्स प्रोवाइड कराया, कितना कराया? 80,000। तो आइए टैक्स का लेजर बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का। ध्यान से देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, ठीक है। और ऊपर दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस जो टैक्स का है, ध्यान से देखिए 40 एंड 70। ओपनिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस बीडी 40,000 और टू बैलेंस सीडी 70,000। बोला है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। इस बार कितना टैक्स दिया? तो कितना टैक्स दिया? 80,000। बेटा टैक्स पेड इधर आता है, टू कैश। मैं लिख भी देता हूं यहां ब्रैकेट में, यह है क्या? टैक्स पेड, ठीक है। टोटल कर लीजिए इसको, 1,50,000 हो गया। 1,50,000 में से 40,000 आप जब डिडक्ट करेंगे तो कितना बच गया? 1,10,000। ये क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे बोलते हैं प्रोविजन मेड। क्या बोलते हैं? प्रोविजन मेड, ठीक है।
ओपनिंग क्लोजिंग जो भी दिया है इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, जो आपने यहां पे कैलकुलेट करा है इसका रोल। ठीक है, क्या करना है, जितना आपने टैक्स पेड करा है 80,000 माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग में सबसे नीचे, और जितना आपने प्रोविजन बनाया है, कितना बनाया है 1,10,000, वो यहां पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और बोलेंगे करंट ईयर का प्रोविजन कितना बनाया था आपने 1,10,000। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दी है, उसमें टेंजिबल, और टेंजिबल में बताया बिल्डिंग। टेंजिबल में क्या बताया बेटा, बिल्डिंग है 6 की दी हुई है, देखने से लगता है कुछ भी नहीं हुआ, बट हमने जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा तो पता चला कि बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें क्या बनाना है, बिल्डिंग का लेजर बनाना है। आइए बिल्डिंग का लेजर बनाते हैं। बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 2 बैलेंस बीडी 6 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी। लेजर की बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, यहां पर वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखें वर्किंग नोट को क्लियरली बनाना। बोला एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वाज परचेज्ड, 75,000 की बिल्डिंग परचेज करी, तो टू कैश अकाउंट 75,000, ये क्या हो गई, परचेज हो गई। आपको अच्छी तरह से पता है असेट अकाउंट डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। एन ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी थी 60,000, बेटा बुक वैल्यू का मतलब है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, आज तक डेप्रिशिएशन लग के उसकी वैल्यू कितनी बची 63, वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000, तो सबसे पहले तो लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। अब जो मशीनरी 63 की आपके पास थी, आपने 5,000 के लॉस पे बेच दी, तो बेची कितने में 58, बाय कैश अकाउंट 58,000, यहां पे लिख दीजिए सेल। ठीक है, और क्या बोला है इसने, कुछ भी नहीं बोला, तो बस आपको क्या करना है टोटल किधर का जा रहा है, इस साइड का 6,75,000, 6,75,000, 675 में से इसे माइनस कर दीजिए 12,000, ये 12,000 आ गया आपका करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले कैश परचेज करिए आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या आएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, हाउ मच 75 माइनस आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा जो आपने परचेज करा। फिर उधर प्रॉफिट लॉस में लॉस हुआ है 5,000 का, क्या हुआ है लॉस हुआ है, ऐड कर दीजिए, लॉस को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 5,000। ओके, फिर उसके बाद क्या है सेल ऑफ बिल्डिंग, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है कितना 58,000 प्लस के। ओके, आ गई सारी चीजें। अब डेप्रीशिएशन करंट ईयर का कितना है 12,000 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स दिए हुए हैं, लास्ट ईयर 50 के थे और इस बार कितने के हो गए 45, तो अमोर्टाइजेशन हो गया कितने का 5 प्लस हो जाएगा, ये भी आकर नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है नॉन कैश। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 0 की थी और इस बार 75,000 की हो गई, तो आपने क्या कर लिया परचेज कर लिया तो पैसे जाएंगे, कैश आउटफ्लो होगा माइनस 75,000। इन्वेंट्रीज दी है करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज 10 की थी और 15 की हो गई, 5,000 इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ट्रेड रिसेबल्स डेटर्स लास्ट ईयर 2 लाख के थे, इस बार 255 के हो गए, 55,000 क्या हो गए इंक्रीज हो गए, माइनस होंगे ये भी। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश था 30,000 का, ओपनिंग कैश कितना था 30,000 और क्लोजिंग कैश कितना था 85,000।
आपका आंसर 85 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग कॉस्टिंग 75 हो गया, ओल्ड बिल्डिंग सेल करने का हो गया, टैक्स प्रोवाइडेड भी हो गया। आगे बोला है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 लास्ट ईयर का was 20% and for the 31st March 18 was 10%। बेटा मैंने बताया था प्रपोज डिविडेंड के लिए कि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो अभी प्रपोजल है। क्या है? प्रपोजल।